रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। हर परेशानी समस्या हमें परेशान तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सीख भी देकर जाती है। ऐसी ही कुछ सीख लॉकडाउन ने भी दी। राजेंद्र दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके 2 छोटे बच्चे थे जो कि स्कूल भी जाते थे। राजेंद्र दिहाड़ी मजदूर का काम किया करता था, जिससे कि उसको 600 रुपया रोज की आमदनी होती थी। इसमें वो अपने परिवार का खर्चा चलाता था, बच्चों की स्कूल की फीस देता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर आया मार्च 2020 का महीना। लॉकडाउन लगा, देशव्यापी लॉकडाउन लगा। काम मिलना बंद हो गया। अब उसको दिहाड़ी नहीं मिल रही थी। थोड़े दिन का राशन था तो काम चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे राशन खत्म हो रहा था और राजेंद्र की समस्या बढ़ती जा रही थी। वो गांव भी नहीं जा पा रहा था, क्योंकि गांव जाने के लिए भी किसी तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उसने अपने कुछ दोस्तों से मदद मांगी, पैसे मांगे, लेकिन उसको उस समय नकारात्मक जवाब मिले। तभी उसको ध्यान आया अपने एक दोस्त सन्नी का, जो कि अक्सर उससे पैसे बचाने के लिए कहा करता था। उसने सन्नी को फोन किया और सन्नी ने उसको आश्वस्त किया कि जो भी संभव होगी वो मदद करेगा। सन्नी ने उसको अपने घर बुलाया, उसको राशन का सामान दिया और थोड़े से पैसे भी दिए। इसी तरह से धीरे धीरे राजेंद्र ने सन्नी की मदद से, कुछ सरकार की मदद से अपना लॉकडाउन का समय बिताया और फिर चीजें अनलॉक होनी शुरू हुई। राजेंद्र को दोबारा से काम मिलने लगा और वो काम पर जाने लगा, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया था। उसने सन्नी की सलाह को माना और रोज जो उसको दिहाड़ी मिलती थी उसमें से 100 रुपया वो बचाकर रखता था और उसको हर हफ्ते जाकर बैंक में जमा करा देता था। चीजें दुरुस्त होने लगी, सब कुछ ठीक चलने लगा और राजेंद्र को भी रोज ही दिहाड़ी मिलने लगी। समय बीतने लगा और फिर आया अप्रैल 2021 का महीना, जब दिल्ली में दोबारा कोविड का तूफान आया और फिर सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। राजेंद्र का काम फिर बंद हो गया, लेकिन इस बार राजेंद्र को चिंता नहीं थी। ना ही उसको खाने की चिंता सता रही थी, ना ही उसको ये चिंता सता रही थी कि वो किराया कैसे देगा, और घर जाने के बारे में तो उसने सोचा ही नहीं, क्योंकि अब उसके बैंक में इतने पैसे थे कि अगर ये लॉकडाउन 2 महीने भी चले तो वो अपना गुजारा कर लेगा। उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। राजेंद्र ने जो पहले लॉकडाउन में सीखा, उस वजह से उसको दूसरे लॉकडाउन में परेशानी नहीं हुई। इसी तरह से जब भी हमारा समय सही चल रहा हो, हम लोग काम अच्छा कर रहे हो, नौकरी सही चल रही हो, उस समय हमें अपनी आमदनी का कुछ प्रतिशत, भले ही वो 15 हो, 20% हो, उसको बचा के रखना चाहिए, ताकि वो आने वाले समय में हमारी जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के काम आ सके। सन्नी की तरह ही आप लोग भी अपने आसपास के जो लोग हैं उनको बचत करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।